ये पीला जो भगवा फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं सारे और देशद्रोही हैं, पूरे देशद्रोही हैं सारे के सारे। राम भक्त नहीं है, कौन करा राम भक्त है? 10% लोग राम भक्त कैसे हैं भाई? राम भक्त कैसे हो सकते हैं? कौन करा राम भक्त? राम भक्त नहीं है ये वोट बैंक के भक्त हैं। ये देश में असमानता फैलाई जा रही है राम को लाकर। ये केवल राम की आड़ में, भगवा की आड़ में, राम मंदिर की आड़ में, हिंदुओं की आस्था की आड़ में केवल बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? समझ नहीं है क्या? ये लुटेरे भक्त हैं, ये भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो जितने भी, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और हाई कोर्ट भी कह चुका है कई बार कि इस तरह की यदि बुलडोजर यदि कोई चलाता है तो इलीगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस तो अपना सब बेकार है। इसका मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब बेकार है। फिर तो इसका मतलब तुम्हारा अपना कोई कानून है जिसे आप चला रहे हो। समाज में जो असमानता फैलाने का काम कर रहे हैं, टेरर फैलाने का काम कर रहे हैं, वो है 10% लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। कल 26 जनवरी है, एक भी तिरंगा रोड पर नहीं दिखाई दे रहा, एक भी तिरंगा किसी के घर पे नहीं है। ये तिरंगा का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए जो राम का हाथ पकड़ कर, उंगली पकड़ कर मंदिर में ले जा रहे हैं। अरे वो स्कूल है, रामचंद्र जी दाखिला ले रहे हैं स्कूल में, जैसे हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, इस देश में कानून जिंदा है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जिंदा है, और पूरा देश और देश में बनी हुई संवैधानिक संस्थाएं और जितने भी हमारी पुलिस है, आईबी है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी देश के अंदर संस्थाएं काम कर रही हैं वो सब भारतीय संविधान के दायरे में काम कर रही हैं। यदि उससे अलग यदि बात करते हैं क्रिमिनल मामले में, तो आईपीसी सन 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई, उसके द्वारा काम चल रहा है। सीआरपीसी एक प्रोसीजर है जिसके तहत में अपराधियों को दंड दिया जाएगा। और यदि सिविल के मामले में देखते हैं तो सीपीसी वो काम कर रही है। उसके बाद में एविडेंस एक्ट कलेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। तो इस देश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अंग्रेजों के ज़माने से जो कानून व्यवस्था चली आई है वो बहुत बढ़िया है। और यदि कोई किसी तरह का कोई अपराध करता है, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, वो सीएम पीएम कोई भी क्यों ना हो, यदि इस तरह की कोई, यदि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ना करते हुए यदि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो वो यानी कि इलीगल मानी जाएगी और उसे साबित करने में टाइम लगेगा। तो जितने भी, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और हाई कोर्ट भी कह चुका है कई बार कि इस तरह की यदि बुलडोजर यदि कोई चलाता है तो इलीगल है। उसके लिए एक व्यवस्था है। यदि मुख्यमंत्री या और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का, या कोई इस तरह का कोई दबंग आदमी इस तरह की कोई काम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस तो अपना सब बेकार है। इसका मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब बेकार है। फिर तो इसका मतलब तुम्हारा अपना कोई कानून है जिसे आप चला रहे हो। यदि किसी ने कोई मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, या कोई आपके खिलाफ में कोई व्यंग कर दिया तो आप उसके घर को तोड़ दोगे, वो इलीगल है। कितनी बार घोषित हो चुका है साथियों। तो इलीगल है, लेकिन इंसाफ कैसे मिले? दुकानें तो लगातार टूट रही, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, घर टूट रहे हैं। इंसाफ के लिए क्या है कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा, उन्हें कोर्ट जाया जाए और कोर्ट में पूरा न्याय मिलता है। आज तक जो भी मिला है, उधर चंद्रचूड़ जी बैठे हुए हैं, आपको पता ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय, और उनके जो अंडर में जितनी भी ट्रायल कोर्ट्स हैं सब पूरा काम कर रही हैं। अतिक्रमण को ना हटाया जाए, अतिक्रमण को हटाने के लिए भी कानून है। अतिक्रमण करवाने वाले भी यही हैं जो बुलडोजर चला रहे हैं। आज वोट बैंक का मामला है तो वोट बैंक के मामले को ध्यान में रखते हुए कुछ कहता ही नहीं है। कितनी बार ऊपर से ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, फॉलो करने वाले तो यही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट। वो नहीं करता है तो उनसे वोटिंग के मामले में या पैसे लेके खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई धार्मिक रैली निकले, कोई उत्सव मनाया जाए, उसके अगले ही दिन या उसी दिन की रात से जो है तोड़ फोड़ ये सब शुरू, ये हुड़दंग ये सब शुरू हो जाता है? ये कैसे है ये सब कुछ? वो इसलिए है कि हमारा जो सामाजिक संगठन है उसमें इतनी विविधताएं भरी हुई हैं और इतनी एनिमिटी बढ़ा दी गई है। भाईचारा जो हमारा संविधान जो कहता है, संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे और लोगों में भाईचारे की भावना भरेंगे। जब भाईचारा देश में से ख़त्म कर दिया कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने अपने अपने एजेंडा चला रही हैं, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा इतनी विविधताएं हो जाती हैं कि समाज में जो ऊंच नीच का जो भेद है वो बहुत नीचे हो जाता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो भाईचारा दोनों के बीच में ख़त्म कर दिया गया। और छोड़ो, हिंदू अपने आप को जो सो कॉल्ड हिंदू मानते हैं, वो दलित जो वर्ग है नीचे वाला, उसको इतना नीचे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और उन्हें मारने का काम कर रहे हैं। उनका सामाजिक जो दायरा है वो इतने नीचे ले जा चुके हैं कि इसलिए असमानता आ रही है समाज में, और असमानता आने की वजह से ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो आप कह रहे हो। समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है कि जब दिमाग में से
ये निकल जाता है। एक तो कानून का डर निकाल दो, एक संविधान का डर निकाल दो कि संविधान में भी कोई काम कर रहे हैं, और ऊपर से समाज में जो असमानता है, कुछ लोगों के पास में देश की 90% जो संपत्ति है उस पर काबिज है, तो वो अपने आगे ऑल इन ऑल समझते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा, जो हम करेंगे वही सब कुछ है। वो पैसे से सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन जो 10% जो प्रॉपर्टी है यहाँ के 90% लोगों के पास है, और जो 90% प्रॉपर्टी है वो 10% लोगों के पास है। तो जो आप कह रहे हो समाज में जो असमानता फैलाने का काम कर रहे हैं, टेरर फैलाने का काम कर रहे हैं, वो हैं 10% लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं पिछले 2014 से लेके और अब तक। वकील साहब, रामलला विराजमान होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रामलला तो विराजमान आज कहाँ हुआ? रामलला विराजमान, रामलला विराजमान तो नहीं। रामलला जिंदे जो हुए थे राम, तो वो दशरथ और उसकी जो वाइफ थे वो बायोलॉजिकल फादर थे राम के, राजा रामचंद्र के। कौन? दशरथ। मंदिर की बात कर रहा हूं। अरे मैं राम मंदिर, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस बढ़िया नहीं कर रहा, बहुत खराब कर रहा हूँ, और इतना बेकार कर रहा हूँ कि देश में असमानता फैलाई जा रही है राम को लाके। और ये चंद लोग हैं। कल 26 जनवरी है, एक भी तिरंगा रोड पर नहीं दिखाई दे रहा, एक भी तिरंगा किसी के घर पे नहीं है। ये तिरंगा का अपमान हो रहा है, ये पीला जो भगवा फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं सारे, और देशद्रोही हैं, पूरे देशद्रोही हैं सारे के सारे। राम भक्त नहीं है? राम भक्त नहीं है। कौन करा राम भक्त है? 10% लोग राम भक्त कैसे हैं भाई? राम भक्त कैसे हो सकते हैं? कौन करा राम भक्त? राम भक्त नहीं है ये वोट बैंक के भक्त हैं, ये लुटेरे भक्त हैं, ये भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये केवल राम की आड़ में, भगवा की आड़ में, राम मंदिर की आड़ में, हिंदुओं की आस्था की आड़ में केवल बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? समझ नहीं रहे क्या? प्रचार कहाँ कर रही है? क्यों? जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे इतने? अरे भैया, राम को तो दशरथ लाया और उसकी वाइफ लेके आई थी। जब वो दोनों में फिजिकल रिलेशन बने थे, जो नेचुरल प्रोसेस है उसके द्वारा 9 महीना तक गर्भवती रही राम की माँ। मंदिर जिसने राम मंदिर बनवाया, तो राम मंदिर तो भैया कोई भी बना, राम मंदिर इन्होंने बनवाया, इनका बाप ने बनवाया राम मंदिर बनाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। पहले से क्यों नहीं बना? तो हाई कोर्ट का ऑर्डर से बनाया। तुम सोच रहे मोदी ने बनवा दिया राम मंदिर? ऐसा क्यों नहीं बना? सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना ना। राम मंदिर मोदी ने नहीं बनवाया, ना राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, ना राम मंदिर पंडाल ने बनवाया। राम मंदिर बनाया हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना है। हाई कोर्ट यदि है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, अरे हाई कोर्ट नहीं तो करा था पहला ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने तो एजिट रखा है ना, वो तो अपील गई थी ना सुप्रीम कोर्ट में। तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसने कहा था कि यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं, यहाँ राम मंदिर बनेगा। यदि हाई कोर्ट मना कर देता, तो इनके बाप में भी ताकत नहीं जो राम मंदिर बना के दिखा देता ये। तो इसका मतलब ये कि कानून की स्थापना के द्वारा ही बनाना राम मंदिर। यदि देश में कानून नहीं होता, और हाई कोर्ट कैसे बना है? तो हाई कोर्ट बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट 124 में, हाई कोर्ट 161 में, उसमें 62 में हाई कोर्ट की स्थापना होगी, और उसमें जज कैसे भर्ती होंगे? वो वैसे होंगे। तो उन जजों ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, तब राम मंदिर वो बना है। भारतीय न्यायपालिका के आदेश के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ना कि बीजेपी या मोदी या इन पंडे संडे ने बनवा दिया है। किसी ने नहीं बनवाया मंदिर। ये गलत क्यों कह रहे हैं? ये गलत अरे भैया तुम समझो यार, तुम पत्रकार हो, तुम तो ज्ञानी हो ना, वो तो बेवकूफ है। तुम उनके ऊपर क्यों जा रहे हो? बुद्धि कौन है बेवकूफ? यही मंदिर कह रहे कि मंदिर बना दिया बीजेपी ने, मंदिर बना दिया। बीजेपी ने थोड़ी बनाया मंदिर। बेवकूफ बता रहे यार। अच्छा, मोदी प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए जो राम का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं। अरे वो स्कूल है, रामचंद्र जी दाखिला ले रहे हैं स्कूल में, जैसे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। फोटो आप जैसे लोग वायरल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मोदी। चलो, तो मोदी जी की मैंने स्पीच सुनी, अब राम आ गए हैं। अरे राम कहाँ से आ गए? राम तो बहुत पहले से ही है भैया। कहाँ से आ गए राम? राम ही विधि है, राम ही विधान है, राम विचार है। विचार नहीं है, राम ही वोट बैंक है, राम ही बीजेपी है, राम ही लूट करेंगे राम के नाम पे हम अच्छी तरह। आप